हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच फोर्थ डे का जो मैच आज जो इंडिया ने गंवा दिया 28 रनों से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से इंडिया को ये मैच गंवाना पड़े। क्या उनका ओवर कॉन्फिडेंस था जो पिछली सीरीज़ों में दिखा। आप ऐसे खिलाड़ियों को क्यों बार बार मौका देते हैं जो हर बार आपको हराने में मदद करते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने कुछ खास नहीं दम दिखाया। हम बात करें सुमन गिल, इनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर टैग लग गया कि कोहली आप बना के ही निकालोगे। अरे भाई, कोहली ऐसा कोई नहीं बनता। परफॉर्मेंस देने आप देखिए, वर्ल्ड कप से अभी तक का मैच देख लीजिए, उनका परफॉर्मेंस इतना पैथेटिक रहा है कि समझ से परे। आपके पास सरफराज खान जैसे शानदार बैट्समैन, उनको मौका नहीं दी। चेतेश्वर पुजारा को आप भूल ही गए। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गलती, अगर मैं बोलूँ तो स्पेशली गलती है किसी की, तो है अजीत आगरकर। भाई, आपको जब सिलेक्टर बनाया गया तो आपको रणजी ट्रॉफी हो रही है, उसमें से अच्छे अच्छे जो फॉर्म में चल रहे हैं उन खिलाड़ियों को लाइए ना। अब किसी को भी भेज देते हैं और लगातार मौका देते रहते। आप देखिए, आपने भारत को खिलाया, उन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा खेलने की कोशिश की और इस मैच में भी उन्होंने लड़ते हुए आउट हुआ। 28 रन बनाया। 28 रन अगर वो नहीं बनाते, अश्विन नहीं बनाते, तो इंडिया बहुत बुरी तरह हारने वाली थी। लेकिन जिस हिसाब से अश्विनी और हम बात करेंगे कि एस भरत ने जिस हिसाब से बैटिंग की, उन्होंने जीत के कगार पे पहुंचा दिए थे लगभग, और जीत भी सकते थे। ठीक है, वो नहीं जीते, हारे, वो अलग बात है, लेकिन जीत सकते थे। लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने क्या किया। रोहित शर्मा ने 39 बनाया। आप समझिए, हाईएस्ट किसी ने बनाया तो कप्तान रोहित शर्मा ने 39। जायसवाल वही खेलने का तरीका। पिछले मैच में तो आप चल गए, इस मैच में आपका पता नहीं क्या हो गया। आप सिर्फ 15 रन पे चले गए, गिल 0 पे। मतलब इस बंदे को क्यों खिला रहे हैं अभी तक समझ में नहीं आ रहा। भाई, फॉर्म में आएंगे फिर आप वापस लाइए, क्योंकि इंडिया जब टीम जाती है तो चाहते हो कि भाई आपके बेस्ट प्लेयर टीम में हों। आप पिछला परफॉर्मेंस देख के नहीं खिला सकते। आप जैसे देखिए, अभी कोहली आएंगे तो पहला इन्हीं का नंबर आएगा, इन्हीं को बाहर करना चाहिए। अगर इनको नहीं बाहर किया गया, इनकी जगह पे श्रेयस अय्यर और बाकी किसी को बाहर किया गया, तो आप समझिए कि बाकी खिलाड़ियों के साथ पार्शलिटी हो रही है। अभी जो भी हो, क्योंकि आप जब तक जीतते रहते हो तब तक कोई आपको पूछता नहीं। आप 2-3 दिन लग रहा था कि इंडिया जीत रही है, लेकिन आज पूरी तरह इंग्लैंड हावी हो गया। और जो उनका बात कर रहे थे बेसबॉल, जो हम लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, वो आज दिखा दिया कि भाई एग्रेशन कितना काम आता है। आप में क्या हुआ, रोहित शर्मा 39 के बाद पूरी टीम ढह गई। जायसवाल 15, गिल 0, उसके बाद राहुल आते हैं 22 पे आउट होते हैं, अक्सर 17, श्रेयस अय्यर 13, जडेजा 2 रन पे रन आउट। पता नहीं क्या इतना घाई था रन लेने का। और उसके बाद शिखर भरत और अश्विनी ने ऐसा दिखाया कि ये मैच जीत सकते थे आराम से। क्योंकि देखिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपके पास टेक्निक है, तभी आप इंडियन टीम में आप स्पिनर अच्छा खेलते हैं। और किसने लिया, टॉम ने लिया 7 विकेट, जिनका ये पहला टेस्ट मैच था और उन्होंने 7 विकेट निपटा लिया। अब ऐसा नहीं कि इस मैच में, अगला पिछली इनिंग में भी देखेंगे तो 2 विकेट उन्होंने निपटाया था। और रूट जैसे बॉलर जो कि टाइम पार्ट टाइम बॉलर रहते हैं, उन्होंने 4 विकेट निकला था। और इस मैच में भी रूट ने 1 विकेट निकाल लिया। और पिछले मैच में रेहान अहमद ने 2 विकेट निकाला था, इसमें उनको विकेट नहीं मिला। लेकिन आप जब एक ही बॉलर को नहीं झेल पाएंगे, 26 ओवर करके उन्होंने 7 विकेट निकाल लिए, तो बाकी के लिए बचेगा क्या, है ना। समझ रहे हैं। इसमें टोटल जो गलती, देखिए पहली बात तो आज पिच ज़्यादा टर्न कर रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चौथे दिन आपको, चौथे पाँचवें दिन खेलना मुश्किल होता है। पहली बात तो आपने जो गलती की 196 रन बनाना, वो बनाया पोप ने। उसके बाद बनाने के बाद भी आप कम बैक कर सकते थे। आपकी पार्टनरशिप, आप एग्रेसिव क्रिकेट खेले ही नहीं। आप जायसवाल, गिल, राहुल, ये लोग जो जब आप बैटिंग देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये लोग विकेट बचा रहे थे, स्पेशली विकेट बचा रहे थे, पूरे डिफेंसिव हो गए थे। अगर थोड़ा सा भी एग्रेशन दिखाया होता, 230 का बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। देखिए, जीत हार अपनी जगह होती है, लेकिन अगर आप अश्विन और भरत का जो पार्टनरशिप हुआ उसको आप निकाल दी, तो इंडिया 100 रनों से ज़्यादा रनों से हारने वाली थी। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आउट हुए थे जडेजा, श्रेयस अय्यर, उस समय इंडिया 119 पे 7 विकेट गिर चुका था। उसके बाद उम्मीद तो वैसे ही हो गई, तो भाई जब इस हिसाब से आपका विकेट, अब चाय के बाद तो 4 विकेट ऐसे ही गिरा दिया और रन कुछ नहीं बनाया था। 24-25 रन बनाए थे आपने। क्या खेले क्या नहीं खेले समझ से परे है। पहली बात तो सुमन गिल को रणजी ट्रॉफी के लिए आपको भेजना चाहिए कि जाओ भाई वहाँ से खेलो, कुछ सीखो। आपका जो होता था ना, आप कंपैरिजन करते थे, प्रिंस फलाना ढिकाना, नेक्स्ट विराट कोहली, कहाँ गया है सब, कहाँ गया भाई। मतलब
8-10 1 साल अच्छा खेले, 8-10 मैच अच्छा खेल दिया, बस आप पूरा परमानेंट हो गए। वही हाल देखिए मैं बोल रहा हूँ यशस्वी जायसवाल का भी होने वाला, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज आए जिन्होंने कुछ मैचों में अच्छा खेला, उसके बाद गायब हो गए। करुण आया, 300 रन बना था बंदे ने, पता ही नहीं कहाँ चले गए। आपको टेस्ट मैच में ऐसे खिलाड़ियों को लाना चाहिए। जैसे सरफराज के बारे में बहुत सारी बातें होती है, बंदा लगातार रन पे रन बना रहा है, रन पे रन बना रहा है, लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी है उस बंदे से। आप ज़बरदस्ती खिलाओगे गेल को खिलाओ खिलाओ खिलाओ, उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी को आप भूल जा रहे हो भाई। अब मौका तो दो, टीम में सेलेक्ट तो करो। रहाणे जैसे खिलाड़ी को भूल जा रहे हो भाई। वनडे मत खिलाओ, T20 मत खिलाओ, टेस्ट तो खिला दो। अजीत आगरकर साहब, आपका अगर ये मैच जिस हिसाब से हारे हैं ना, अगला मैच भी यही हाल होने वाला अगर टीम यही रही तो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है नहीं, क्योंकि गिल आप खिलाओगे ही, वो खेलेगा नहीं, कोहली आने वाले नहीं है। उसके बाद जायसवाल का वही है, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। अभी रोहित शर्मा, KL राहुल और बाकी तो आ जाते हैं ऑलराउंडर यार। श्रेयस अय्यर का भी कोई ठिकाना नहीं है, स्पेशली अगर देखा जाए टेस्ट में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। आप अक्षर पटेल, आप जडेजा और अश्विनी पे कितना डिपेंड रह सकते हैं? हो सकता है आपका दिमाग चले तो एस भरत को भी बाहर कर दें, जबकि बंदे ने अच्छा 42 पहले में अच्छा बनाया, फिर 28 बाकी लोगों से तो अच्छा ही खेला इसने, लेकिन कोई भरोसा नहीं। आप बाहर कर दोगे, कोई भी खिलाड़ी आएगा उसको विकेट कीपिंग राहुल से करवा के इसकी करवा दो, कोई भरोसा नहीं है। ये पूरा जो है ना, जब तक आप जीतते हो ना तब तक आपके बारे में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जब हारते हो तब एक्चुअल में पता। मैं यहाँ पे बॉलरों की थोड़ी भी गलती नहीं देता। एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा और, इंडियन टीम के सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम हुई, जब आप देखते हो सामने वाला 4 स्पिनरों के साथ खेल रहा है, मार्कवुड एक फास्ट बॉलर के रूप में जिन्होंने विकेट भी नहीं लिया। आप भी कर सकते थे वैसा, आप भी 4 स्पिनर एक फास्ट, वैसे भी तुम्हारे आपके अक्षर पटेल, अश्विनी, जडेजा तो ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, वो तो बैटिंग भी कर लेते हैं और उन्होंने बनाया भी अच्छा। जडेजा ने पिछले मैच में 87 बना दिया, वो नहीं बनाते तो यहाँ पे आप नहीं पहुँच पाते। अक्षर पटेल ने 44 का स्कोर बनाया था और आज अश्विनी ने खेल दिया। तो बैट्समैन एक्चुअली में तो ये लोग हैं, आप लोग तो ऐसे ही बस बैठे हैं। अगर आपको यही था तो कुलदीप को खिला सकते थे आप, 4 स्पिनर एक फास्टर रहता। अगर देखा जाए सिराज का उतना अच्छा नहीं चला, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप पिच वैसी बनी थी। यहाँ पे न उनके फास्ट बॉलर को मिला, ना अपने सिराज को मिला, बस विकेट कौन निकाला? बुमराह ने निकाला। वो वैसे भी पिच कैसी रहे उनको तो विकेट मिल जाता है, क्योंकि उनका जो तरीका है, जो उनकी बॉलिंग की श्रेणी आती है वो बहुत हाई है ना। ऐसे ही नहीं कोई नंबर 1 नंबर 2 पे बॉलर बनता है, तो वो तो अलग टाइप का बॉलर, तो उसके लिए ठीक है। तो एक फिक्स करते, साथ में स्पिनर लाते, लेकिन वो आपने करा नहीं। अगले मैच में जब कोई बोलेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए क्या है ना, जब आप मैच देख रहे थे तो बाकी लोग भी काफ़ी निराश थे। स्पेशली निराश किस बात पे थे कि रन बनते जा रहे हैं, रन बनते जा रहे हैं। आप टेस्ट में यार खुद देखिए 2 के नीचे, और उनका रन रेट देखिए 4 पॉइंट समथिंग था उनका रन रेट, और आपका रन रेट 230 यार आप बना नहीं पाया। मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब 28 रनों से नहीं हारते आप, बहुत बुरी तरह हारते। वो बस लास्ट में जो पार्टनरशिप किया इन्होंने, 119 रनों से 176 रन ले गए, ये उनकी देन है कि आप 28 रनों से हारे और आपका जो एक मनोबल है, परसेप्शन है, वो बच गया। कि ज़्यादा आप होता है ना आज डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो वाला कंडीशन नहीं है, क्योंकि अभी 5 लंबा सीरीज है। और मैं बार बार बोलता हूँ भाई, टेस्ट में ऐसे खिलाड़ियों की हमेशा ज़रूरत रहती है जो रणजी में खेले, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो ऐसा खिलाड़ी हो जो इस टाइप के मैच में निकल सके। और ऐसा आपके पास कौन खिलाड़ी है? अब देखिए 2 ही खिलाड़ी आपको दिमाग में आएंगे, एक रहाणे और एक पुजारा, जिनको आपने बाहर कर दिया। विराट कोहली को आप टीम में लाएंगे तो विराट कोहली तो अपना परफॉर्मेंस हमेशा देते रहते हैं, तो वो रहते तो हो सकता है ये दिन ना देखना पड़ता। हम एक एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि भाई विराट कोहली रहते तो हो सकता है ये इंडिया मैच जीत सकती थी, लेकिन हो सकने वाली बात ही क्या, क्योंकि मैच 3 दिन आपके हाथ में, उसके बाद चौथे दिन आप बुरी तरह हारते हैं। मतलब बुरी तरह हारते हैं, मतलब ये एक तरह से वेकअप कॉल है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा के लिए कि भैया जागो, अच्छा खिलाड़ियों का सिलेक्शन करो, पार्शियलिटी मत करो। मेरे को तो यही लगता है कि शुभमन गिल को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, बंदे को इंटरेस्ट नहीं खेलने में। नहीं तो आप समझिए इतना अच्छा बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस दिए तभी आप कंटिन्यू करें। लेकिन जब बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, फॉर्म में नहीं चल रहा है, तो आप दूसरों को दो ना। अब दूसरों को दो, दूसरों को आप मौका दोगे तो हो सकता है वो खिलाड़ी इससे अच्छा निकले। ये भी हो सकता है ना, आप एक खिलाड़ी को पकड़ते हो और चलते रहते हो, ये फॉर्म में नहीं है, वो बाहर करो, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा रणजी खेलेंगे, बाकी घरेलू मैच खेलेंगे, तो हो सकता है फॉर्म में आ जाए।
आपने तो वो किया नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप अब मैच हारने के, यही अगर मैच जीतते हैं आप तो ये गिल को फिर से आप खिलाते। लेकिन अब चूंकि आप मैच हार गए तो आपके ऊपर प्रेशर होगा कि इस बंदे को बाहर बिठाओ, नहीं तो ये बंदा पूरे जब से वर्ल्ड कप के बाद से तो जितने मैचेस हुए कुछ भी नहीं चला, और एक दो बार तो बाहर भी कर रास्ता दिखाना पड़ा। यार आज का दिन बहुत ही बुरा रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो टेस्ट मैच बचे हैं 4 में, उसमें इंडिया कमबैक करे। देखिए जब आप पहला मैच हारते हैं ना तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप प्रेशर, आप देखिए वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इतना आसान नहीं था। मैं उस पर वीडियो एक बनाऊंगा तो आप देखिएगा, पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसी टीम जो कि करीब 20-25 सालों से ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाई थी और हरा दी। ब्रायन लारा रो भी रहते हैं, ऐसी चीज़ें, इमोशन हो ही भी जाता है बंदा जब आप टॉप टीम को हराते हैं और आपका पोजीशनिंग इतना ख़राब रहता है कि आपको वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग नहीं होता। तो आप ना, टीम यूनिटी बहुत ज़रूरी है, ये वो इंडिया में है, उसमें कोई डाउट नहीं। प्लेयरों का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसमें देखिएगा ना, थोड़ा गलतियाँ की, आपने हार गए कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि उसी से तो आपको पता चलता आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कौन कौन सी गलतियाँ की। आपके पास यार मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर थे, जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, फिर भी ये हंस हुआ। सिराज 2 मैचों में कुछ भी आया ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है हम क्या बोलें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंग्लैंड टीम, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। जिस हिसाब से उनके बैट्समैनों ने बैटिंग की, स्पेशली जो बात कर रहे हैं हम, पॉप ने ज़बरदस्त, उलाए पॉप ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी। और बॉलिंग की बात करें, टॉम हैटली ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, 7 और 2, पहला मैच में 9 विकेट निकालना बहुत मुश्किल होता है भाई। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड टीम, और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया की। अगली बार से भैया अपने देश में खेलो, अच्छे से खेलो, आपकी पिच आपके मुताबिक रहती है, फिर भी आप ही खेलोगे तो फिर तो ऊपर वाला ही बचा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।